गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों में सिमरन पर बहुत जोर देते थे कि सिमरन अगर दिल से किया जाए तो ये निरंकार प्रभु हमेशा हमारे अंग संग रहता है। एक बहन थी जो कि निरंकारी थी, हमेशा सेवा सिमरन और सत्संग में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, मगर उनके पति कभी भी सत्संग में नहीं जाते थे और ना ही वो बहन कभी भी अपने पति को सत्संग में जाने के लिए कहती थी, क्योंकि सतगुरु बाबा जी अपने विचारों में कहते थे कि सेवा सिमरन और सत्संग कभी भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। ये हमेशा हर किसी को अपने दिल से ही करना चाहिए, तभी ये जीवन में फ़ायदा देता है। साथ संगत जी, एक बार उस बहन के पति को मुंबई में अपने ऑफिस के किसी काम से जाना था, तो बहन ने अपने पति से कहा कि अगर आप मुंबई अपने काम से जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, क्योंकि वहाँ मुंबई में समागम हो रहा है। आप अपना काम कर लेना और मैं समागम में चली जाऊंगी। उस बहन के पति ने कहा कि चलो ठीक है, और उन महात्मा ने ट्रेन की 2 टिकटें बुक करवा ली। वो दोनों मुंबई ट्रेन से पहुंच गए और वहां से उन्होंने चैम्बूर भवन के लिए टैक्सी कर ली। साथ संगत जी, जैसे ही टैक्सी चैम्बूर भवन पर पहुंची तो वो बहन टैक्सी से निकलकर भवन के अंदर जाने लगी और वहां के सेवादार महात्मा से कहा कि महाराज जी, आप हमारा सामान अंदर ले आओ। उन सेवादार महात्मा ने सारा सामान निकाल लिया, मगर एक बैग जो उस बहन की सीट के पास था वो टैक्सी में ही रह गया और टैक्सी वाला वहां से चला गया। उस बहन ने देखा तो पाया कि उनका एक बैग कम है और उस बैग में ही उनकी सारी ज्वेलरी पड़ी थी, जो कि बहुत कीमती थी। जब उनके पति को पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को खूब गुस्सा किया और कहा कि चलो अब रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर हमें पुलिस कंप्लेंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि ना तो हमने टैक्सी का नंबर देखा है और ना ही हमें पता है कि टैक्सी वाला कहाँ गया है। वो बहन चैम्बूर भवन के गेट पर ही बैठ गई और सतगुरु बाबा जी को याद करते हुए अरदास करने लगी कि बाबा जी, मैंने तो अपनी रिपोर्ट आपको बता दी है, अब आपने ही टैक्सी वाले को यहाँ पर बैग के साथ भेजना है। वो बहन सिमरन करने लगी। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, मगर लगातार उस बहन का सिमरन होता रहा। बहन ने सिमरन में करते करते कहा कि बाबा जी, आपने ही महात्मा जी के विश्वास को भी पक्का करना है। गुजरते गुजरते 25 मिनट हो गए। उस बहन के पति ने कहा कि समय मत खराब करो, अब हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा आते हैं। उस बहन का सिमरन तब भी चलता रहा। तभी साथ संगत जी, अचानक वहां पर वही टैक्सी वाला अपनी टैक्सी लेकर चैम्बूर भवन के गेट पर आता है और कहता है कि बहन जी, ये आपका बैग टैक्सी में ही रह गया था, ये आप ले लो। उनके पति वो महात्मा दंग रह जाते हैं और टैक्सी वाले से पूछते हैं कि हे भाई, तुम ये बैग कैसे लेकर आ गए, क्योंकि ना तो हमारे पास तुम्हारा टैक्सी नंबर था और ना ही कोई ऐसी पहचान। आज के समय में तो यदि किसी को कोई चीज़ मिलती है तो वो भूल ही जाता है कि उसे ये चीज़ मिली है, वो दूसरे की चीज़ को अपनी समझने लगता है। तब टैक्सी वाला महात्मा जी को बोलता है कि महाराज जी, जब मैं यहाँ से अपनी टैक्सी लेकर गया तो मुंबई के हर चौक पर मुझे सफ़ेद कपड़ों में पहने हुए एक सरदार जी मिल जाते और कहते कि जिसका तू बैग लेकर आया है उसको अभी वापस करके आ, वो तेरी राह देख रही है। जिधर भी जाता वो सरदार जी मुझको आगे जाने ही नहीं देते थे। अब उस बहन को और उनके पति महात्मा को समझते हुए देर नहीं लगी कि खुद सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उस टैक्सी वाले का रास्ता रोक रहे थे। साथ संगत जी, जब भी हम इस निरंकार का सच्चे मन से सिमरन करके इसे याद करते हैं, तब निरंकार प्रभु हमेशा हमारे अंग संग रहता है,
हमारे सारे काम खुद करता है। सिर्फ चाहिए तो एक विश्वास वाली भावना। सिमरन करते हुए हमें हमेशा निरंकार प्रभु का हर पल शुक्रिया करते रहना चाहिए। साथ संगत जी, सिमरन में बहुत शक्ति है। एक बार की बात है, गौरी खाना बनाते बनाते सिमरन कर रही थी। अलग से सिमरन का समय वो नहीं निकाल पाती थी, इसीलिए बस काम करते करते ही सिमरन कर लिया करती थी कि एकदम से उसे बाहर से कुछ आवाज आई और साथ में एक चीख भी सुनाई दी। गौरी ये सुनकर हैरान सी रह गई। जब उसने आंगन में दौड़कर झांका तो उसका 8 साल का बेटा खून से लथपथ उनके घर के आंगन में पड़ा हुआ था। अब गौरी का मन हुआ कि वो दहाड़ मारकर रोए, परंतु घर में गौरी के अलावा कोई नहीं था, तो वो रोकर किसे बुलाती। फिर उसने अपने बेटे को भी संभालना था। जब वो आई तो उसने देखा कि उसका बेटा आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुआ था। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। साथ संगत जी, फिर 10 दिन पहले करवाए गए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने गौरी के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई कि वो अपने बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते भर में सतगुरु को कोसती रही और कहती रही कि हे सतगुरु, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो तुमने मेरे बच्चे को तकलीफ दी। फिर उसे डॉक्टर साहब मिल गए, समय पर इलाज हुआ और उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि उसके बेटे की चोटें गहरी नहीं थी, बस बाहरी चोटें थी, तो कोई खास परेशानी नहीं आई। रात को गौरी के घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब गौरी का मन बड़ा बेचैन था, क्योंकि उसे सतगुरु से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता गुरु भक्ति को चुनौती दे रही थी। गौरी के दिमाग में दिन भर की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी कि कैसे उसका बेटा आंगन में गिरा और एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी, क्योंकि कल ही तो पुराने लोहे के पाइप का टुकड़ा गौरी ने आंगन से हटवाया था और वो टुकड़ा उसी जगह था जहां पर उसका बेटा गिरा था। अगर कल उसने टुकड़ा ना उठवाया होता तो क्या होता। फिर उसका हाथ, गौरी का हाथ अपने पेट की तरफ गया जहां पर उसके ऑपरेशन के टांके अभी हरे ही थे। गौरी को बड़ी हैरानी हुई कि उसने कैसे 20-22 किलो के अपने बेटे को उठाया और कैसे वो अपने बेटे को उठाकर आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। उसे उसका बेटा फूल सा हल्का लग रहा था। वैसे तो गौरी से कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं लेकर जाई जाती। फिर गौरी को ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो नर्सिंग होम में 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब गौरी नर्सिंग होम पहुंची तो 3:30 बज रहे थे और डॉक्टर भी नर्सिंग होम में थे और उन्होंने तुरंत ही बेटे का इलाज भी कर दिया, मानो किसी ने डॉक्टर साहब को रोक रखा हो। फिर गौरी का सिर सतगुरु की श्रद्धा में झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन सतगुरु से अपने शब्दों के लिए गौरी ने माफी मांगी। साथ संगत जी, टीवी पर प्रवचन आ रहे थे। सतगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से अपने संकटों को पार कर सको और तुम्हारी राह मैं आसान कर सकता हूँ। बस तुम परमार्थ के रास्ते पर चलते रहो। और फिर साथ संगत जी, सिमरन करते करते आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गौरी के अंदर पछतावा और एक सच्ची तड़फ थी। उसकी रूह ऊपर चढ़ गई। गौरी ने अंतर में झांक कर देखा तो सतगुरु मुस्कुरा रहे थे। साथ संगत जी, सिमरन में बहुत शक्ति है। हमें हर पल इस निरंकार दातार का, सतगुरु का शुक्रिया करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है उसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है। साखी कान हम सभी सिमरन से करेंगे। आप भी मेरे साथ सिमरन कीजिएगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे सिमरन लिखकर भेजिएगा और बताइएगा भी कि साखी
कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी, खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करिए और सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए।